गुड मॉर्निंग बच्चों, स्वागत है आप सभी का आज एक बार फिर से मेरे यानी अनु के साथ 26 नवंबर 2020 में। आज मैं वर्कशीट नंबर 118 लेकर आई हूँ थर्ड क्लास के बच्चों के लिए। आपका हिंदी का चैप्टर चल रहा है बहादुर बित्तो। इसका सेकंड पार्ट लेकर आई हूँ डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन GNCT ऑफ दिल्ली के सौजन्य से। विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट। तो बच्चों, किसी भी वर्कशीट को शुरू करने से पहले हमेशा मैं आपको याद दिलाती हूँ कि आपको बच्चे का नाम, क्लास एंड सेक्शन, क्लास टीचर का नाम प्लस डेट, ये सारी चीज़ें तो लिखनी ही है, साथ में सब्जेक्ट भी लिखना है और टाइटल भी लिखना है। आज हम बहादुर बित्तो में मुहावरे करेंगे, लेकिन इसको शुरू करने से पहले आपको कुछ याद दिलाती हूँ। आज है 26 नवंबर, बहुत 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 ज़्यादा स्पेशल दिन है आज है कॉन्स्टिट्यूशन डे यानी संविधान दिवस। संविधान क्या होता है? संविधान एक तरीके की रूल बुक होती है जिसमें सारे रूल्स लिखे होते हैं कि अगर आप इंडिया में रहते हैं तो आपको एक इंडियन होने के नाते क्या करना है, क्या नहीं करना है। ठीक है, अगर आप भारत में हैं तो आपको संविधान के हिसाब से चलना होगा। ये रूल्स लिखे हुए हैं संविधान में। और ये रूल्स लिखे किसने हैं? ये रूल्स लिखे हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारत के संविधान का जनक यानी पिता भी कहा जाता है। तो 26 नवंबर का दिन भारत में संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब 26 नवंबर ही क्यों? क्योंकि संविधान जब बन के तैयार हुआ था तो इसको अपनाया गया था 26 नवंबर 1949 को, 1949 को। लेकिन फिर इसको पूरे इंडिया में लागू कब किया गया? 26 जनवरी 1950 को। तो इसलिए 26 नवंबर 1949 यानी 26 नवंबर को हम मनाते हैं संविधान दिवस और 26 जनवरी को हम मनाते हैं गणतंत्र दिवस यानी रिपब्लिक डे। तो ये था आज के स्पेशल दिन के बारे में। अब बच्चों, आपको याद होगा हमने बहादुर बित्तो लेसन को अच्छे से पढ़ा। आज इस पाठ में निम्नलिखित वाक्यों को दोबारा पढ़ेंगे और देखेंगे इन वाक्यों में क्या खास छिपा है। खासियत है, भूख के मारे शेर के पेट में चूहे कूदने लगे। पेट में चूहे कूदने लगे। नेक्स्ट, आज एक राक्षसी से पाला पड़ गया यानी सामना हो गया। भेड़िए और शेर को एक साथ बंधा देखकर किसान के होश हवास उड़ गए। किसान डर गया यानी होश हवास उड़ गए मतलब डर गया। रेखांकित शब्द यानी जो अंडरलाइन शब्द हैं, ये शब्द साधारण शब्दों को विशेष अर्थ दे रहे हैं। जैसे भूख के मारे शेर के पेट में चूहे कूदने लगे, तो इसका मतलब यह है कि शेर इतना ज्यादा भूखा था कि उसको पेट में हलचल होने लगी थी, है ना। जैसे यही है, पेट में चूहे कूदने लगे। इस वाक्य का अर्थ ये नहीं है कि सच में इसके पेट में चूहे हैं, नहीं, बल्कि यहाँ इसका मतलब ये है कि शेर को बहुत तेज भूख लग रही है। अगर आपको बहुत तेज भूख लगे तो आप ये नहीं बोलोगे कि मुझे बहुत तेज भूख लग रही है, बल्कि आप ये बोल सकते हो कि मेरे पेट में चूहे कूद रहे हैं, मुझे जल्दी से खाना दो। ठीक है। इसी तरीके से पाला पड़ गया का मतलब क्या है कि आमना सामना हो गया। अरे राक्षसी से आमना सामना हो गया मेरा, कुछ इस तरीके का। होश हवास उड़ गए, और होश हवास उड़ गए का मतलब क्या है? डर गया, बहुत ज्यादा डरना। ठीक है, तो होश हवास उड़ना मतलब बहुत ज्यादा डरना। तो यहाँ पर ये है मुहावरे। अब मुहावरे किसको कहते हैं कि ये शब्दों का एक ऐसा ग्रुप होता है, एक ऐसा समूह होता है जो नॉर्मल आंसर नहीं देता, नॉर्मल मीनिंग इसका नहीं निकलता है। जैसे पेट में चूहे कूदना, इसका मतलब क्या है कि असली में पेट में चूहे कूद रहे हैं? नहीं, पेट में चूहे कूदने का मतलब है बहुत तेज भूख लगना। तो शब्दों का एक ऐसा समूह जिसका सामान्य अर्थ नहीं होता है बल्कि उसका कुछ खास मीनिंग होता है, उसको बोलते हैं मुहावरे। ठीक है। साधारण वाक्य क्या है? जैसे माँ बहुत गुस्से में है। नॉर्मली हम बोलते हैं माँ बहुत गुस्से में है, लेकिन जब हम इसमें मुहावरे ऐड कर देते हैं तो हम कैसे बोलेंगे? माँ गुस्से में लाल पीली हो रही है। तो लाल पीना होना मतलब बहुत ज्यादा गुस्सा करना। ठीक है। तो इसी तरीके से मुहावरा फूला ना समाना। फूला ना समाना का मतलब क्या है? गुब्बारा बन गया? नहीं, फूला ना समाना का मतलब होता है बहुत बहुत ज्यादा खुश होना। तो जब हम बहुत ज्यादा खुश होते हैं तो हम बोलते हैं अरे हम तो फूले ही नहीं समा रहे। कमर कसना, अब ऐसा नहीं है कि बेल्ट लगा लो कमर कस लो, नहीं, इसका मतलब ये है कि पूरी तैयारी के साथ जुट जाना। पढ़ाई कर रहे हो तो कमर कस के पढ़ाई करो, यानी जी जान लगा दो पढ़ाई करने में।
पाला पड़ जाना यानी सामना हो जाना। तो आपने देखा लाल पीला होना का मतलब क्या है कि बहुत ज्यादा गुस्सा करना। फूला ना समाने का मतलब है बहुत ज्यादा खुश होना। कमर कसना यानी पूरी तैयारी करना, और पाला पड़ जाना यानी सामना हो जाना। यानी कि जो मुहावरे में लिखा हुआ है उससे बिल्कुल अलग और खास मीनिंग होता है इन शब्दों का, इसलिए इनको मुहावरे बोलते हैं। अब नीचे देखिए, कोष्ठक में से उचित मुहावरा चुनिए और वाक्यों को पूरा कीजिए। यानी ब्रैकेट में, कोष्ठक का मतलब होता है ब्रैकेट, ब्रैकेट में से आपको प्रॉपर मुहावरा चुनना है और इस्तेमाल करना है। पहला, आलू की चाट देखते ही मेरे मुंह में पानी आ गया। मुंह में पानी आ जाना, अरे वाह बड़ा मन कर रहा है, टेस्टी लग रहा है, मतलब इस तरीके का। दुम दबाकर भाग जाना, डर कर भाग जाना। तो यहाँ पर आलू की चाट यानी खाने की चीज, जब हम खाने की चीज देखते हैं तो क्या होता है, हमारे मुंह में पानी आ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट, मीनू ने आस्था से उसकी गुड़िया मांगी तो उसे डैश दिया। क्या कर दिया, अंगूठा दिखाना या कमर कसना। अंगूठा दिखाना का मतलब होता है कि नहीं 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 मैं नहीं दूंगी। कमर कसना का मतलब होता है कि तैयार हो जाना, जी जान से तैयारी करना। तो यहाँ पे क्या आएगा आप खुद सोचो। मीनू ने आस्था से उसकी गुड़िया मांगी तो मीनू ने, आस्था ने क्या कर दिया, अंगूठा दिखा दिया। तो यहाँ पर क्या आएगा, अंगूठा दिखा दिया। ठीक है, यानी उसको मना कर दिया। नेक्स्ट, राबिया ने मधुर गीत गाकर कार्यक्रम में डैश दिया। क्या दिया, टांग अड़ाना, रंग जमाना। तो टांग अड़ाना का मतलब होता है कोई आप काम कर रहे हैं उसमें बाधा पड़ गई है। ठीक है, और रंग जमाना का मतलब क्या होता है कि माहौल बना दिया। तो राबिया ने मधुर गीत गाकर कार्यक्रम में रंग जमा दिया। क्या, रंग जमा दिया। ठीक है, नेक्स्ट, चित्र देखकर आपको मुहावरे पहचानने हैं और उसके आंसर लिखने हैं। जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी कीजिएगा। सबसे पहले आंख का स्टार, आंख का स्टार, तो क्या होगा यहाँ पे, आंख का तारा। ठीक है, ये क्या है, एक घोड़ा दो घोड़ा यानी दो घोड़े, यानी घोड़े बेचकर सोना। तो यहाँ पर पिक्चर की जगह क्या आएगा, घोड़े। इसी तरीके से डैश लगना, क्या लगना, आंख लगना। और ये आप खुद करेंगे। ठीक है, यहाँ पर खत्म होती है हमारी आज की वीडियो, लेकिन जाने से पहले पेरेंट्स के लिए एक सजेशन है। डियर पेरेंट्स, बच्चों को बताइए कि हमारा देश एक धर्मनिरपेक्ष देश है। यानी हमारे देश का, भारत का, इंडिया का कोई पर्टिकुलर रिलीजन नहीं है, धर्म नहीं है। इससे क्या होता है कि सभी देशवासियों को समानता का अवसर मिलता है, अधिकार मिलता है, चाहे वो किसी भी जाति, संप्रदाय या धर्म से संबंधित है। लेकिन जब बात आती है देश के सामने तो सब बराबर हैं। अब कोरोना वायरस जैसी बला से छुटकारा पाना है तो अपने हाथों को साबुन व पानी से नियमित रूप से धोते रहिए, मास्क पहनकर घर से बाहर निकलिए और फिजिकल डिस्टेंसिंग यानी 6 फुट या 2 गज की दूरी आपस में बनाकर रखिए। फिलहाल यहाँ पर लेती हूँ आप सभी से विदा। कल फिर से मुलाकात होगी एक नए दिन में, एक नई वर्कशीट के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।